आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनावों का भी बढ़ चुका है और लोकसभा चुनावों के साथ साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार की बदौलत और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के नेताओं की बदौलत जिस तरीके से खरीद फरोख्त हुई और हिमाचल प्रदेश में फिर से लोकतंत्र की हत्या करके 6 उपचुनावों को भी हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ करने की नौबत आई है, उन सभी मुद्दों को लेकर के आपके बीच में हम अपनी बात रख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जैसे हिमाचल प्रदेश को देवभूमि और देवभूमि के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश का कभी भी ये संस्कृति नहीं रही कि हिमाचल प्रदेश में इस तरीके का खरीद फरोख्त चल करके राजनीति को खराब किया जाए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों को खरीदा गया। मैं इसलिए कहूँगा खरीदा गया, अगर भाजपा उसमें संलिप्त नहीं थी तो हिमाचल प्रदेश में इतने बड़े बड़े चार्टर्ड प्लेन आकर के उनको क्यों ले जा रहे थे। नंबर 2, CRPF केंद्र सरकार के अधीन है, उनको प्रोटेक्शन एकदम से कैसे मिल गया। हिमाचल प्रदेश की जनता आने वाले चुनावों में 6 के 6 चुनावों में जहां पर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की बदौलत हुआ है, हिमाचल प्रदेश की जनता भाजपा को उसमें आईना दिखाएगी। साथ में आप सभी को ये बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 महीने पहले एक आम परिवार से उठ करके मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली थी और आज एक एक निर्णय जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं जिसमें पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का दर्द जो है सामने दिखाई देता है और उनके लिए उसमें रिलीफ दिया गया है। हमारी सरकार ने 10 गारंटियों का वादा किया था जब हम चुनाव के लिए उतरे थे। पहली ही कैबिनेट में OPS को लागू किया गया। महिलाओं को, जो पात्र महिलाएं थी हिमाचल प्रदेश में, हमारी सरकार ने यह वादा किया था सत्ता में आते ही दूसरी गारंटी हम महिलाओं को, जो पात्र महिलाएं हैं जिसको किसी भी प्रकार का सरकारी कहीं बेनिफिट नहीं है, उन महिलाओं को 1500 रुपये महीना दिया जाएगा। हमारी सरकार ने ठीक 1 साल के अंदर अंदर महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा की और उसकी नोटिफिकेशन भी की। साथ में उसको लाहौल स्पीति से लागू किया। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो महिला विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में जाकर के 25 के 25 विधायकों ने और महामहिम राज्यपाल के पास जाकर के ये लिखित में दिया कि महिलाओं को 1500 रुपये नहीं दिया जाए क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि माननीय चुनाव आयोग ने इस स्कीम को 2 महीने पहले से ही जो लागू हो चुकी थी, उस स्कीम को कंटिन्यू करते हुए महिलाओं के फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया चली है उसको लागू रखने की बात कही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि हम चुनाव आचार संहिता के बाद 2 महीने के इकट्ठे ही 1500 रुपये महिलाओं के खाते में देंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात आपके समक्ष कहना चाहूँगा, हाल ही में भाजपा प्रत्याशी और हिमाचल प्रदेश से पूरे हिंदुस्तान में फिल्मी नगरी में नाम कमाने वाली कंगना रनौत जी जो प्रत्याशी हैं, हमारे भरमौर विधानसभा क्षेत्र का यहाँ पर टूर हुआ। आप सभी जानते हैं कि देश में चुनावी माहौल में बड़ी बड़ी रैलियों को सफल बनाने के लिए फिल्मी हस्तियों को बुलाया जाता है और जहाँ पर भरमौर में आप सभी जानते हैं कि फिल्म हस्ती ही भाजपा का प्रत्याशी होने के बावजूद 100 लोग भी इकट्ठे नहीं कर पाए। इससे सिद्ध होता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता जो है एक ऐसे व्यक्तित्व को विधानसभा में या लोकसभा में पहुंचाती है जो लोगों के सुख दुख में शरीक होते हैं। माननीय मोदी जी ने, आज तो भाजपा के लोग इसमें भी परेशान हैं कि कहते हैं कि भाजपा के संगठन से निकले हुए लोगों को भाजपा टिकट देती है, लेकिन आज भाजपा भी सदमे में है कि कंगना रनौत को टिकट कहां से आकर के दे दी। भरमौर में आई थी कंगना जी, हम भी उनका स्वागत करते हैं क्योंकि भाजपा प्रत्याशी है, सभी प्रत्याशी आते हैं, वोट मांगते हैं। लेकिन जिस तरह से कंगना जी ने भरमौर में आकर के टिप्पणी की है कि
कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम जनता के डाकिया नहीं हैं और हम जनता के लिए क्यों ऐसा करें। और कंगना जी ने ये कहा है कि मैं डाकिया के रूप में रह करके यहाँ पर कार्य करूँगी। तो कंगना जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि जब हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए आपको इतना बड़ा प्रपोजल दिया था, तो आपने एक भारी फीस वसूलने के फीस को मद्देनजर रख करके एक ब्रांड एम्बेसडर बनने की बात कही थी। जब प्रदेश सरकार की हालात नहीं थी कि उस फीस को उठा पाए, तो आपने वो प्रपोजल वापस लिया। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब हिमाचल प्रदेश में इतनी आपदा आई थी, आप सभी जानते हैं कि देश में फिल्म हस्तियां, बड़े बड़े लोग, किसी भी तरह की आपदा आए गरीबों के साथ और आमजन के साथ भारतवर्ष में और हिमाचल प्रदेश में खड़े हुए। हमारे हिमाचल की कंगना रनौत जी उस आपदा के समय कहाँ थी, ये भी उनसे पूछना चाहते हैं। अगर वो हिमाचल प्रदेश की जरा भी हितैषी होते और भरमौर पांगी साथ में मंडी लोकसभा के हितैषी होते, तो सबसे ज़्यादा मंडी लोकसभा क्षेत्र जो था आपदा में ग्रसित हुआ था। चाहे कुल्लू की बात की जाए, चाहे मंडी की बात की जाए, चाहे हमारे हलके की बात की जाए, सबसे ज़्यादा भयंकर आपदा जिसमें सड़कों का नुकसान हुआ। संगठन की बात है, जहाँ तक पूरे हमारे पार्टी के लोगों की बात है, पूरी प्रक्रिया चली हुई है। कल भी हमारे 3 पार्लियामेंट क्षेत्र के लिए माननीय संजय दत्त जी, साथ में हमारे माननीय धीरज गुज्जर जी कांगड़ा लोकसभा के लिए, संजय दत्त जी को मंडी पार्लियामेंट के लिए और शिमला पार्लियामेंट के लिए भी हमारे यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है ACC की तरफ से लगा दिया गया है। पूरी तरह से संगठन जो है वो तैयारी में है। जल्द ही प्रत्याशी बीच में आएंगे जो बाकी बची सकते हैं। राज्य सरकार का बदलते ही जब पहला सरकार में एक हिस्सा होने के नाते बहुत सारी समस्याओं को शिमला में जाकर के भी उनके समक्ष रखा है। पार्लियामेंट क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि आपके प्रत्याशी हिमाचल की बेटी भले ही है लेकिन मुंबई से है, आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? भाजपा का प्रचार अभियान काफ़ी तेज हो गया है, प्रचार पकड़ रहा है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के प्रत्याशी तक तय नहीं हुए। तो कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस में कहीं पिछड़ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बाहर कर दिया, क्या इसका असर लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आपको मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, चाहे आउटसोर्स स्टाफ था, चाहे आउटसोर्स भर्तियाँ थी जितनी भी, इनके लिए एक पूरे प्रॉपर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी जानते हैं कि आज आउटसोर्स प्रथा जो ठेकेदारी के थ्रू है, हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकार का ये एक स्पेशल विंग बन रहा है जिसके थ्रू आउटसोर्स जो है वो चलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग थे, पिछली सरकार ने चोर दरवाजे में भर्ती करके जो अपात्र नहीं थे उन लोगों को वहाँ पर बैठा दिया गया था। ऐसे बहुत सारे लोग निकले हैं। और जहाँ तक कोविड स्टाफ था जो मेडिकल कॉलेज में लगा है, हम भी उनके साथ कई बार मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल उनके लिए गंभीर है। आने वाले समय में जहाँ पर भी अगर स्टाफ की आवश्यकता होगी उनको प्रायोरिटी पर रखा। कोविड स्टाफ ने ऐलान कर दिया कि जिस प्रकार हमें बाहर का रास्ता बताया है उसी प्रकार हम भी लोकसभा में कांग्रेस का साथ नहीं देंगे और अपना बहिष्कार करेंगे। उनको मनाने के लिए क्या प्रयास किए? कोविड स्टाफ के लिए माननीय मुख्यमंत्री